KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। एनआर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस को लेकर आप कैंवसिंग करे बहुत दिनों से, आपका सपोर्ट कांग्रेस को आज वोट भी करती है, पब्लिक रिस्पांस कैसा रहा? जी नमस्ते, सलाम वालेकुम। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हम सारे लोग वोट कर आए हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट वोट करो बोलकर हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे। और आप जानते हैं कि बदलाव की बेहद जरूरत है इंडिया कंट्री में, नहीं तो तानाशाही का एक लेवल बहुत ऊपर चला गया है। तो इसको खंडित करते हुए हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें। देखें, हम लोग सुबह से कि बहुत सारा पब्लिक बाहर आ रहा है, लेकिन आई फील अभी बाहर आना है। अभी 6 o'clock तक टाइम है, अभी 3 hours। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो एजुकेटेड क्लास है उनसे मैं ज्यादातर रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाहर आइए, वोट कीजिए। एवरी वोट काउंट्स, एक एक वोट से भी हम लोग बदलाव ला सकते हैं। वो एक्चुअली देखिए, एटलीस्ट एक 80% तो वोटिंग होना है, तभी हम लोग बदलाव के लिए सोच सकते हैं। तो ये सिर्फ किसी के हाथ में नहीं है, एक काम है सिर्फ घर से उठकर जाकर वोट करना है, और ये आपका अधिकार है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसको आप मिस मत कीजिए, आपका राइट एक्सरसाइज कीजिए, आपका जो ड्यूटी है फुलफिल कीजिए। इंडिया एज ए नेशन, एज इंडियंस हम लोग बाहर आकर आज वोट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो आने वाले हमारे फ्यूचर जनरेशंस है उनको बहुत तकलीफ होगा बोलकर मैं आपके जरिए बोलना चाहती हूँ। देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं, ये भी एक अल्लाह का एक काम है वोट करना भी, क्योंकि अल्लाह ने हमारे को एक हक दिया है कि जाकर वोट कीजिए, बदलाव लाइए बोलकर। वो खुद आकर कुछ नहीं कर सकते, हमारे जरिए करवाते हैं। तो और अगर आप फ्राइडे का बात बोलते हैं, तो देखिए एक पॉजिटिवली हम सोच सकते हैं, जब हमारे मुसलमान भाई लोग जाकर नमाज के लिए जाएंगे तो हिंदू भाई लोग आकर वोट कर सकते हैं। वो टाइम एवरीबडी कैन यूटिलाइज। अभी मैं भी खुद फैमिली के साथ क्या करी, 1 बजे गई, क्योंकि नमाज के टाइम में सारे लोग नमाज पढ़ रहे थे और रश कम था। सीनियर सिटीजन को टाइम अलॉट कर सकते हैं, बट अगर स्ट्रैटेजिकली यूज कर सकते थे तो बहुत अच्छा होता था। सीनियर सिटीजन को एक टाइम अलॉट कर सकते थे। जो प्रेग्नेंट वुमन है, जो लैक्टेटिंग वुमन है, जो फीडिंग मदर्स हैं, उनके लिए भी कुछ सहूलत होना था बोलकर मैं समझती हूँ। बदलाव आने के चांसेस हैं आगे आने वाले? जी जरूर, बदलाव का चांस तो बहुत है, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी अच्छा है। एंड देखिए, इंडिया का जो गठबंधन बन रहा है उसके जरिए हम लोग कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं आम आदमी, क्योंकि वोट डिवाइड नहीं होना है। बदलाव और नेशन फर्स्ट बोलकर हम लोग रखे हैं, तो उस वजह से जरूर बदलाव आएगा, लेकिन लोगों के हाथ में है। बदलाव अगर किसी भी चांस से नहीं आए तो भी एक बहुत स्ट्रांग अपोजिशन बैठेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अब इसके बाद में जो मैं डिक्टेटरशिप का जो रूल ला रहे थे, अभी आप देख सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी पूरा बदल दिए, अपने एक मिनिस्टर एंड ऐसा बिठाकर पूरा उसको बदल दिए। कानून को भी ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए लोग बैठ चुके हैं। तो ये सब नहीं होगा, क्योंकि अगर नहीं हम लोग पावर में नहीं आएंगे तो ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग बैठेगा। आप जानते हैं कि हमारे लीडर श्री अरविंद केजरीवाल आवाज उठाने में सबसे ऊपर और सबसे आगे थे। ऐसे जो लीडर्स को वो सेलेक्ट कर ईडी, सीबीआई, आईटी का रेड कर अंदर भेज रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल को अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हम जैसे 100 अरविंद केजरीवाल आगे बढ़कर ठहरेंगे। हर एक ग्रास रूट लेवल में अरविंद केजरीवाल है, उनके जो तत्व और सिद्धांत है वो सब हमारे अंदर है। तो मैं ना मैं धर्मश्री हूँ, ना ये शहाब, ना ये मौजम है, लेकिन हम सब अरविंद केजरीवाल हैं इधर। जी जरूर, क्योंकि जब आदमी डर जाता है ना, वो बौखला जाता है, उसको पता नहीं होता है कि वो क्या बोलना है, क्या करना है, किधर जाना है। अभी जंग के मैदान भी जब आप हारने का मौका आता है, देखिए इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप वो लोग सारे जो हमारे पॉलिसीज हैं, जो ये अच्छे लीडर्स एकजुट हो गए हैं, वो डर कर ये बोल रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पब्लिक भी आज बहुत अवेयर है। एंड सोशल मीडिया और मीडिया इतना फास्ट है कि हर किसी को तुलना हो रही है। अगर वो कह रहे हैं तो ये सही है, झूठ है बोलकर तुलना में पता चल रहा है।